हेलो गाइस, वेलकम टू फाल्कन क्लासेस इंडिया। माय नेम इज आशुतोष और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास के मैथमेटिक्स की फाउंडेशन क्लास की पूरी कंप्लीट मैथमेटिक्स सीरीज। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले जानेंगे कि क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, पेयर ऑफ linear equation in two variables. ओके, सबसे पहले हम जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है और फिर हम पता करेंगे कि इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद लीनियर और उसके बाद ये। तो वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स होते हैं वो जो चेंज हो जाएं। दोज कैन बी चेंजेबल। इक्वेशंस क्या है कि जब हमारे स्टेटमेंट्स में राइट हैंड साइड इक्वल्स हो जाए लेफ्ट हैंड साइड के, और ये जो इक्वालिटी का साइन है वो हमारी बनाता है स्टेटमेंट को इक्वेशन। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है कि जब वेरिएबल्स की डिग्री किसी भी स्टेटमेंट में कितनी हो, इक्वल्स टू 1 हो, तो हमारा क्या होता है, लीनियर बनती है इक्वेशन। ठीक है, क्या काम बोला? कोई इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की डिग्री कितनी हो 1, वो हमारी क्या होता है, लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब है यहाँ पे हम सिंगल इक्वेशन को डील नहीं करेंगे, यहाँ पे हम दो इक्वेशन को डील करेंगे साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बारे में। तो क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म्स? देखिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 1, और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी ये 2। सो इसमें देखिए दो वेरिएबल हैं एक्स वाई। ठीक है, और जो भी इक्वेशंस होती हैं जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं और मैक्सिमम डिग्री कितनी है इनकी 1, तो ये हमारी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या हो गया हमारा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, बट क्या हो अगर हमारे कोफिशिएंट a एंड b क्या हो जाए, बोथ 0 हो जाए? तो यहां पे एक नोट है कि एटलीस्ट वन ऑफ a एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर दोनों 0 हो जाएंगे तो हमारे पास वेरिएबल्स ही नहीं बचेंगे जिसको हम बोल सके कि ये इक्वेशन है। ठीक है, वेरिएबल्स ही नहीं बचे, वेरिएबल्स ही 0 हो जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन ही नहीं बचेगी वेरिएबल्स की। बट हमें तो डील करना है किसके साथ में, वेरिएबल्स होने चाहिए हमारे पास, है ना। हम क्या कर रहे हैं, टू वेरिएबल की इक्वेशन के साथ डील कर रहे हैं ना, तो इस वजह से कम एक तो नॉन जीरो होना ही चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास डेफिनेशन है, डेफिनेशन पढ़ेंगे। द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज दिस और दिस वेयर a b c are real numbers and at least one of the ab is different from 0। ओके, और यहां पे आपको y भी ऐड करना है, x and y are वेरिएबल्स।
तो चलिए आगे करते हैं अभी। अब हमारे पास आता है कि सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। हमने बात की थी कि हम पेयर में बात कर रहे हैं, इक्वेशंस हमारी किस में है, पेयर्स में, क्योंकि हम सिंगल इक्वेशन के साथ में बात नहीं करेंगे ना। हमारे पास क्या है, टू इक्वेशंस है। ओके, सो जो दो इक्वेशन है वो मिलके हमारे पास एक सिस्टम बनाती है, हम उसको बोलते हैं एक सिस्टम। ठीक है, तो उस सिस्टम में अगर हमारे पास x एंड y की वैल्यू साइमल्टेनियसली कोई ऐसा पेयर हो, जो x y का कोई ऐसा पेयर हो जो साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। और यहां पे हम पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन अगर बनता है तो हम उसको क्या बोलते हैं। हमारे पास अगर सॉल्यूशन आता है तो एक कहलाता है हमारा कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन हमारे पास नहीं आ रहा है तो सिस्टम क्या वो कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंसिस्टेंट सिस्टम, a system of two linear equations is said to be consistent if it has at least one solution। कितना, at least one। ओके, अच्छा, आपको सबसे पहले ये पता है कि जो अगर हमारे पास वेरिएबल्स की डिग्री कितनी है हमारी, यहां पे 1 है ना। ओके, तो अगर हमारे पास वेरिएबल्स की डिग्री 1 होती है तो हमें ये पता है कि वो इक्वेशन क्या बनाती है, एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। एक्स वाई प्लेन पे क्या बनाएगी वो, स्ट्रेट लाइन। ओके, अच्छा, अब क्या केस हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास कि जो लाइंस हैं, दो लाइन है प्लेन पे, वो दो लाइन कैसे हो सकती हैं। हमारे पास तीन केस बनते हैं। केस वन, केस वन क्या है कि या तो दोनों लाइन कहीं ना कहीं किसी एंगल पे उस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हूं। एक केस हो गया, ठीक है। दूसरा केस क्या है, केस टू। केस टू क्या है, केस टू ये है कि दोनों लाइन एक दूसरे के कोइंसाइड, यानी कि एक लाइन ऐसे और सेकंड लाइन भी उसके एज इट इज ऊपर, लाइन 1 और लाइन 2। ये क्या होता है, केस को इन साइड। ओके, यहां पे क्या है, देखो यहां पे क्या है कि ये जो पॉइंट है ये इक्वेशन 1 में भी आ रहा है, L1 में भी आ रहा है और L2 में भी आ रहा है। तो इसका मतलब यहां पे क्या है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। यहां पे एक्स वाई की वो वैल्यू है जो इक्वेशन L1 को भी सेटिस्फाई करेंगी और लाइन 2 को भी सेटिस्फाई करेंगी। यहां पे क्या है कि इसके हर एक पॉइंट L1 L2 दोनों का हर एक पॉइंट एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पे हमारे पास कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट। ओके, अब आता है केस थर्ड। केस थर्ड क्या है, केस थर्ड है हमारा जब हमारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल जा रही हो। क्या जा रही हो, पैरेलल। इस केस में हम देखेंगे कि ग्राफ में कोई भी दोनों लाइन कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो जब भी इन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो यहां पे हमारे पास सॉल्यूशन भी नहीं आएगा। कोई एक एक्स की और वाई की ऐसी वैल्यू हम नहीं बता सकते जो दोनों इक्वेशन को क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए। तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं
कंसिस्टेंसी की। ठीक है, तो हमने देख लिया कि हमारे पास वन सॉल्यूशन कब बनता है, ग्राफिकली हमने देख लिया है कि वो एक सॉल्यूशन कब मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलेंगे, और नो सॉल्यूशन जब हमारे पास कोई सॉल्यूशन होगा तब भी हमने देख लिया कि पैरेलल लाइन के केस में वो इंटरसेक्ट नहीं करती, तो उस केस में हमारे पास कोई सॉल्यूशन आएगा भी नहीं। ओके, लेकिन हमारे पास ये दो तीन कुछ टर्म्स हैं, उनको हमें याद रखना चाहिए कि ताकि हम कैटेगराइज कर पाए। एक होता है कि कंसिस्टेंट सिस्टम ये है कि एटलीस्ट वन, ओके, एटलीस्ट हमारे पास क्या हो, एक सॉल्यूशन हो, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हमारे किस किस केस में था, जब लाइनें इंटरसेक्ट कर रही थी तब था, और जब लाइन कोइंसाइड कर रही थी तब था। बोथ केस में हमारे पास सॉल्यूशन था, तो ये दोनों केस क्या हो जाएंगे हमारे कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम कब होगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम तब होगा जब हमारी दोनों लाइन एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसका मतलब दोनों पैरेलल होंगी। तो ये यहां पे हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, इट मींस इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम पता चल गया आपको। अब हम बात करेंगे डिपेंडेंट सिस्टम और इंडिपेंडेंट सिस्टम। ठीक है, ओके। तो अगर हमारी लाइन, एक लाइन, इसका हर पॉइंट दूसरी लाइन के ऊपर डिपेंडेंट हो, इसका मतलब क्या है कि दोनों लाइन क्या है, कोइंसाइड है। क्या है बच्चों, कोइंसाइड। तो अगर दो लाइन कोइंसाइड है तो वो सिस्टम हमारा बनता है डिपेंडेंट का। कौन सा सिस्टम बनता है, डिपेंडेंट। आपको पता है कि अगर कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पे निर्भर करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट। और यहां पे लाइन 1 पूरी की पूरी किस पे डिपेंडेंट है, लाइन 2 पे। सिमिलरली लाइन 2 किस पे भी डिपेंडेंट है, लाइन 1 पे। तो ये हमारा बनता है डिपेंडेंट सिस्टम। डिपेंडेंट सिस्टम कौन सा केस, इसमें सिर्फ एक ही केस आया, क्या, कोइंसाइड वाला। अब आ जाओ इनकंसिस्टेंट वाला। इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, जिस सिस्टम में हमारे पास ओनली वन सॉल्यूशन हो, क्या हो, ओनली वन सॉल्यूशन, वो हमारा कहलाएगा इंडिपेंडेंट। वन सॉल्यूशन हमारा हमें पता है एक ही केस में बनता है, जब हम दोनों लाइन क्या करते हैं, इंटरसेक्ट, L1 L2 को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट करते हैं। ये हमारा कहलाएगा इंडिपेंडेंट सिस्टम। और ये हमारा क्या कहलाएगा, पैरेलल लाइन। जो लाइन कोइंसाइड करती, L1 L2 के कोइंसाइड थी, ये हमारा था डिपेंडेंट सिस्टम। ओके बच्चों, तो हमारे पास पता चल गया हमें कंसिस्टेंट में क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन जब लाइन इंटरसेक्ट करती हो, और जब लाइन कोइंसाइड हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट में क्या आएगा, जब लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, नो सॉल्यूशन। डिपेंडेंट में कब आएगा, डिपेंडेंट में जब दोनों लाइन एक दूसरे के डिपेंडेंट हो, इसका मतलब क्या है, कोइंसाइड कर रही। तो हमारे पास कितना कौन सी सिस्टम आएगा, डिपेंडेंट सिस्टम, और उसमें हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। इंडिपेंडेंट में क्या होगा, जब हमारे पास एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आएगा, और वो केस कब होता है, जब लाइन इंटरसेक्ट करती। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। अब एक तो चीज हमने ग्राफिकली देखी, अब अगर हम अब हर चीज का ग्राफ भी ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हमारे पास इक्वेशंस को देख के हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं जिसको यूज करके हम बता सकते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंट है तो उसमें हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है, वो हम सब कोफिशिएंट्स को देख के बता सकते हैं। ओके,
तो हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन ये देखिए इक्वेशन 1 हो गया और ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, हमारे पास कोफिशिएंट है, x की कोफिशिएंट क्या है, a1 और a2। अगर a1 a2 इक्वल है, कंसिस्टेंट सिस्टम है ना, तो a1 by a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। अगर दो इक्वेशन है, दो इक्वेशंस के x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट, उन दोनों की रेशो अगर इक्वल नहीं है तो ये हमारा होता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन इसमें क्या होता है, हमारे पास ग्राफिकली क्या करती हैं लाइनें, इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, करेक्ट। ऐसे ग्राफ बना लें, L1 L2। यहां पे क्या एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है, यहां पे अब इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, कंसिस्टेंट डिपेंडेंट, इसमें इस ये कब केस बनता है, डिपेंडेंट का मतलब क्या है, जब लाइन कोइंसाइड कर रही हो। ओके, तो इसका मतलब a1 by a2 इक्वल्स टू है हमारे b1 by b2 इक्वल्स टू है c1 by c2। ये सारे कोफिशिएंट पे ध्यान रखना है, इनकी रेशो इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल है तो ये हमारा क्या होता है, कोइंसाइड। लाइक एक लाइन L1 हो गया ये, और फिर इसके जस्ट ऊपर L2। ओके, अब इसमें क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन था, और कोइंसाइड के पे इसमें क्या होता है, हमारे पास हर लाइन का हर पॉइंट दोनों लाइन को सेटिस्फाई करता है, तो यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। थर्ड केस आता है हमारे पास इनकंसिस्टेंट। इस केस में क्या होता है, a1 by a2 equals to b1 by b2 does not equals to c1 by c2, c1 by c2। तो जब हमारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू इस तरीके से हो तो हमारा क्या आता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है। इस केस में हमारे पास क्या होता है कि लाइन पैरेलल होती है। क्या होती है, लाइन पैरेलल। ठीक है बच्चों, तो लाइंस होती है पैरेलल। ये होगी हमारी L1 और ये होगी हमारी L2। और एज वी नो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है किसी भी पॉइंट पे, तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि कब हमारे पास कंसिस्टेंट सिस्टम होता है, कब हमारे पास इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ax माइनस बी वाई माइनस 20 इक्वल्स टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन है सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो हम इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या है कि इसको हम ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू c की फॉर्म में लिखेंगे। तो दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे 4x प्लस 4x माइनस
ये था हमारा इक्वेशन 1, ये 2, और स्टैंडर्ड फॉर्म थी हमारी ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। तो 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 20। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15। दो इक्वेशन होगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें रेशो देखेंगे, क्या रेशो क्या है। तो x के कोफिशिएंट क्या थे हमारे, a1 बाय a2, और y के कोफिशिएंट क्या थे हमारे, b1 बाय b2। सो x के कोफिशिएंट a1 बाय a2 हमारे क्या है, 4/3, और b1 बाय b2 क्या है हमारे, -5/5। तो क्लियरली हमें देख रहा है कि a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2, यानी कि 4/3 इक्वल्स नहीं है -5/5, इक्वल नहीं है ना, दिख रहा है, क्योंकि 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा तो -1 बचेगा, यहाँ पे तो डिवाइड नहीं हो रहा है 4/3, तो रेशो इक्वल नहीं है। इट मीन्स, तो ये हमारा कौन सा केस हुआ, ये हमारा केस हुआ फर्स्ट, जहां पे लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि लाइन 1 और लाइन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहां पे हमारे पास क्या होता है, इंटरसेक्टिंग के केस में यूनिक सॉल्यूशन। बिना ग्राफ ड्रॉ के हमने जस्ट उसके इक्वेशंस के कोफिशिएंट से पता कर लिया कि ये जो बोथ इक्वेशन है ये क्या कौन सा सॉल्यूशन देगी, यूनिक सॉल्यूशन देगी या इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगी। इस केस में हमारे पास क्या थी, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, इट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ओके, move to next slide। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 11, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। इक्वेशन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ओके, ये तो ऑलरेडी उसी फॉर्म में है, ax प्लस by की by इक्वल्स टू c, यस और नो। ओके, सो a1 बाई a2 वी नो किसके कोफिशिएंट होते हैं, x के कोफिशिएंट, यानी कि क्या है 3/1। b1 बाई b2 क्या है, y के कोफिशिएंट, ये क्या है हमारे पास 6/2। ओके, रेशो इज, ये क्या आ जाएगा 3/1। ओके, सो a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू 3/1, करेक्ट। तो जब ये हमारे पास आ गया है तो अब हमें चेक करना है, अब a1 बाई a2 b इक्वल्स टू b1 बाई b2 हो गया है। अब हम एक और इक्वेशन चेक करेंगे c1 बाई c2, और c1 बाई c2 हमारा क्या है 11/4। ओके, इट मीन्स केस थर्ड है हमारे पास, a1 बाई a2 इक्वल्स टू है b1 बाई b2 के, और ये डज नॉट इक्वल्स टू है c1 बाई c2। और इस केस में हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास पैरेलल लाइंस, यानी कि नो सॉल्यूशन। मीन्स इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ओके,
पैरेलल लाइंस पता चल गया हमें कोफिशिएंट से, सॉल्यूशन में नो सॉल्यूशन और सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। मूव टू नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट। ओके यहाँ पे क्या आएगा, 7/2, ये नोट कर लेना। इसको ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक। 7/2, ये नोट कर लो। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ओके सो अगेन फिर ऐसे ही एक्स का कोफिशिएंट a1/a2 क्या है हमारा 2/1, b1/b2 क्या है हमारा 6/3 इक्वल्स टू 2/1। ओके नेक्स्ट c1/c2 हमारा क्या है 7/2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 7/7, और ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा 7 से 7 कैंसिल 2/1। ओके सो c1/c2 की रेशो भी हमारी क्या है 2/1 है। इट मीन्स केस a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। और ये केस कब होता है जब हमारी लाइंस कोइंसाइड कर रही हो, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल कोइंसाइड। इस केस में क्या होता है हमारे पास, क्योंकि जो एक लाइन का सारे पॉइंट्स हैं दूसरी लाइन के सारे पॉइंट को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये सिस्टम हमारा क्या कौन सा होता है कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम। ओके बताओ ये डिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट होता है। अब पहले कोइंसाइड कर रही हैं दोनों लाइंस, तो इसका मतलब ये हमारा क्या होता है डिपेंडेंट। ओके गाइस, तो आज के लिए यहाँ तक ही खत्म करते हैं।